हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एक कंप्लीट केस स्टडी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ था 2 जून 2023 को, ये क्यों हुआ था, क्या इसके पीछे स्पेसिफिक कारण थे। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ को जो है डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल का मेजर एक्सीडेंट था, भारतीय रेलवे के इतिहास में इस टाइप की कभी कोई चीज़ नहीं देखी गई जहाँ पे 130 की रफ्तार पे जो है कोई ट्रेन हादसा हुआ हो जिसमें इतने बड़े लेवल पे जान मान का नुकसान हुआ हो, जिसके चलते नेशनल मीडिया कल से अब पूरे पूरे दिन इसकी खबरें जो है चला रहा है। अगर आप थोड़ी बहुत भी न्यूज़ वगैरह फॉलो कर रहे होंगे तो ये खबर आप तक जो है आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन स्टिल बातचीत जो है कंप्लीट नहीं है। तो पूरी बातचीत के साथ में इस वीडियो को जो है आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं एंड एक एक एस्पेक्ट के ऊपर जो है नज़र डालने की कोशिश करेंगे एंड आप भी अपने जो है पॉइंट्स मुझे कॉमेंट्स में बताना आप लोग क्या सोचते हो हर एक चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो दोस्तों पूरे हादसे के अंदर जो है 3 गाड़ियां इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली आपकी है 12841 यानी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस, एक है मालगाड़ी और एक है दोस्तों एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस जिसका नंबर है 12864। एक्सीडेंट की जगह है बहान नगर बाजार का रेलवे स्टेशन जिसका कोड है BNBR। पूरी वीडियो में हम इस रेलवे स्टेशन को BNBR करके जो है बुलाएंगे एंड ये जो स्टेशन है यानी कि BNBR ये कहाँ आता है, ये आता है दोस्तों खड़गपुर बलासोर भद्रक की लाइन के ऊपर एक छोटा सा स्टेशन जो है पड़ता है। तो दोस्तों शाम का वक्त होता है 18:55 यानी कि शाम के 6:55 का टाइम होता है, अंधेरा हो चुका होता है एंड 12841 यानी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड 12864 यानी कि हावड़ा एसएमबीटी एक्सप्रेस, इन दोनों को ही BNBR यानी कि वाहन बागा नगर स्टेशन को जो है स्किप करना होता है। तो इनके स्टेशन मास्टर को जैसे ही इसकी ट्रेन की आने की खबर मिलती है तो ये इन दोनों के लिए रूट सेट कर देते हैं एंड दोनों ही ट्रेनों को मेन लाइन थ्रू जो है उनका रूट बना करके इनको प्रोसीड सिग्नल दे दिया जाता है, यानी कि इन दोनों के लिए वाहन बागा नगर के जो होम सिग्नल होते हैं उनको ग्रीन कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपकी जो एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस है वो BNBR को क्रॉस करती है एंड लगभग 70 से 80% ट्रेन जो है क्रॉस कर चुकी होती है। इसके बाद BNBR में एंट्री होती है दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस की, जो कि सीधा जैसे स्टेशन में घुसती है तो जैसी वो पहला लूप पार करती है, लूप पार करते ही वो लूप लाइन पे खड़ी हुई मालगाड़ी से जो है टकरा जाती है और टकराने के कारण जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसके पीछे 18 डब्बे जो है डिरेल हो जाते हैं। जो बगल में एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस जो है क्रॉस हो रही होती है उसके लास्ट के कुछ डब्बे इससे टकरा करके उसके भी जो है डब्बे डिरेल हो जाते हैं। इस तरीके से अच्छी खासी गुजरती हुई एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस के भी डब्बे जो हैं डिरेल हो जाते हैं। पर दोस्तों सवाल ये आता है कि ये डिरेलमेंट हुआ कैसे, किसकी गलती थी एंड एग्जैक्टली क्या सिनेरियो जो है पूरा घूमा, क्योंकि यहाँ तक जो मैंने आपको कहानी बताई ये आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल में जो है अब तक सुन चुके हैं एंड हर न्यूज़ चैनल पूरे घंटे लाइव बैठ करके सिर्फ यही कहानी आपको अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए सुना रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 18:55 पे जैसे ही BNBR के स्टेशन मास्टर को खबर मिलती है कि उसको 2 ट्रेनों को पास ऑन देना है यानी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को एंड एसएमबीटी हावड़ा को, तो वो दोनों ट्रेनों को मेन लाइन के ऊपर सेट करके उनको प्रोसीड सिग्नल दे देता है कि आप ग्रीन सिग्नल लीजिए और पूरी रफ्तार से नॉन स्टॉप स्टेशन से जो है निकल जाइए। तो आपको पता है कि जब कभी भी स्टेशन मास्टर ये चीज़ करता है तो वो अपने पैनल पे ऑपरेट करता है। स्टेशन मास्टर के पास एक स्टेशन मास्टर पैनल होता है जहाँ पे इन चीज़ों को जो है ऑपरेट किया जाता है। तो वहाँ पे वो जो है ट्रेनों के सिग्नल्स को जो है बनाता है। जैसे ही उन्होंने सिग्नल बनाए तो उनके पैनल पे सब कुछ नॉर्मल शो कर रहा होता है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं शो कर रही होती है एंड कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए भी लाइन क्लियर होती है एंड एसएमबीटी के लिए भी, एसएमबीटी वाली यानी कि हावड़ा एक्सप्रेस के लिए भी जो है लाइन एकदम क्लियर हो चुकी होती है। बट ग्राउंड रियलिटी में क्या चल रहा होता है कि जो कोरोमंडल की जो लाइन है वो सेट तो एक्चुअल में जो उसके पॉइंट्स होते हैं जहाँ से पटरी बदलती है वो तो सेट हो जाती है लूप लाइन के लिए, लेकिन सिस्टम दिखा रहा होता है कि ट्रेन जो है मेन लाइन पे सेट है और इसी कारण से ट्रेन स्टेशन का जो होम सिग्नल है वो भी यहाँ पे ग्रीन शो कर रहा होता है। क्योंकि हम लोगों को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है कि जब कभी भी किसी ट्रेन को लूप लाइन के ऊपर जाना होता है जो उसका होम होता है वो ग्रीन नहीं दे सकते। आप जो होम सिग्नल है वो ऑटोमेटिकली येलो जाएगा और साथ में रूट इंडिकेटर जो है जल जाएंगे एंड उससे पहले के जो सिग्नल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन टू सेक्शन, अगर डिस्टेंट है या जो भी सिग्नल है उससे पहले वो भी येलो या डबल येलो शो कर रहे होते हैं ताकि जो लोको पायलट्स है उनको एक पर्याप्त टाइम दिया जा सके ट्रेन को स्लो डाउन करने का। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लिच जो है हो रखा था कि
ट्रेन तो लूप लाइन की तरफ जो है सेट हो रखी है एंड सिग्नल जा रहा है मेन लाइन का प्रोसीड का। तो जैसा कि आपको टाइम के हिसाब से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा डार्क वाला जो है टाइम हो गया था एंड जैसे ही कोरोमंडल के लोको पायलट साहब ने BNBR का सिग्नल देखा होगा और वो उसको ग्रीन देखा होगा तो उन्होंने देखा कि भाई हमको थ्रू दे रखे हैं दोनों ही हमारे सिग्नल जो है ग्रीन है, हमारा होम सिग्नल एंड स्टार्टर एंड इफ विजिबल एडवांस स्टार्टर सब जो है ग्रीन पड़ा हुआ, तो अपनी स्पीड पर फटाफट भगाते हुए लगे। जैसे ही उन्होंने पॉइंट 17A या 17B इनमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर उनकी गाड़ी टच हुई तो वो गाड़ी सीधा लूप लाइन की तरफ मुड़ गई और लूप लाइन पे मुड़ते ही जाहिर सी बात है 130 की स्पीड पे अगर कोई भी ट्रेन लूप के ऊपर जाएगी तो उसका डिरेल होना तय है और डिरेल होते ही वो लूप लाइन पे खड़ी हुई मालगाड़ी से जो है टकरा जाती है। नाउ अब इसके अंदर ना एक और सवाल जो है ऐड हो जाता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो कैसे गई, इतना बड़ा सब कुछ हो कैसे गया जिसके ऊपर कहीं कोई नेशनल मीडिया कवरेज नहीं है, क्योंकि कुछ बातें अभी तक सबके हाथ में नहीं लगी है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि उस रेलवे स्टेशन पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था और स्पेशली उसी जगह पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था जहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है डिरेल हुई थी, जहां से वो गुजरनी थी। और जिन लोगों ने ये काम किया, मतलब जो SNT के लोग होते हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम के जो लोग होते हैं जिन्होंने इस काम को जो है पूरा किया, उन्होंने रिले लगाने में, एक ना चीज़ होती है रिले रूम होता है बाकायदा हर स्टेशन पर बना हुआ जहाँ से इन सब पॉइंट्स वगैरह की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। तो वो जो रिले है उनको लगाने में बहुत बड़ा मिसमैच यहाँ पे हो गया, गलती हो गई रिले को लगाने में। बेसिकली आप ये समझो कि अपोजिट रिले जो है फिट कर दी गई हैं, जिससे हुआ क्या कि स्टेशन मास्टर सिग्नल दे रहा है मेन लाइन का, लेकिन रिले उसको ऐसा समझ रही है कि स्टेशन मास्टर ने लूप लाइन का सिग्नल दिया है और वो पॉइंट्स को लूप पे सेट कर रही है और सिग्नल को दे रही है मेन लाइन यानी कि ग्रीन वाला। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मिसमैच यहाँ पे क्रिएट हुआ और सारा यहाँ पे भार जो है आ जाता है SNT के ऊपर यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम के ऊपर। हालांकि रेलवे ने अभी तक अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल लेवल के ऊपर इसकी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं रखी है, लेकिन जो बातें धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही हैं अलग अलग ग्रुप्स में, व्हाट्सएप वगैरह पे भी, एंड वहाँ पर ये चीज़ जो है सामने आई है कि SNT, वहाँ पे ये चीज़ सामने आई है कि इस रेलवे स्टेशन पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था और उस मेंटेनेंस के काम के क्लोजर में जब उस काम को बंद कर रहे होते, ख़त्म कर रहे होते, वहाँ कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो गई थी। दोस्तों इस पूरे हादसे के बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो रेलवे मिनिस्टर साहब हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, बाद में प्रधानमंत्री साहब भी जो है पहुँचे थे, जिसमें एक सबसे ज़्यादा प्रेस करने वाली बात है ना हमारे RM साहब को लेकर के, वो यही है कि आज से पहले भी इतने बड़े रेलवे हादसे हुए हैं एंड प्रीवियस जो रेलवे मंत्री रहे हैं उन्होंने सीधा सीधा दुख प्रकट करते हुए इस्तीफ़ा देना अच्छा समझा, मतलब कि सिचुएशन से भागना जो है अच्छा समझा। यहाँ पे हमारे RM साहब पिछले 24 घंटे से एक्सीडेंट साइट के ऊपर जो है मौजूद हैं एंड वहाँ पे लगातार काम का जो है जायज़ा ले रहे हैं, जिसके ऊपर सच में उनकी ये जो बात है ना वो प्रशंसा करने वाली है। एंड इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि जो एक इंसान है जिसके हाथ में आपने अपना पूरा रेलवे को सौंपा हुआ है, वो लीडरशिप की कितनी कदर करते हैं। और इससे आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ पता है क्या लगती है, देखो वो खुद तो वहाँ पे जाके लाइन ठीक करने वाले हैं नहीं, उनके वो वहाँ पे खड़े होकर कुछ वो तो करने वाले हैं नहीं, लेकिन वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जितने लोग हैं, उनके मन में ना एक वो बना रहेगा कि खुद मिनिस्टर साहब हमारे साथ आगे खड़े हुए हैं, खुद मिनिस्टर यहाँ पे काम को जो है जायज़ा ले रहे हैं, तो काम जल्दी और अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो एक वो जो चीज़ जो है वो वहाँ पर जो है बन जाती है। दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मोदी जी को वंदे भारत नहीं लानी चाहिए, उसको उनको पहले ट्रेनों के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए। अरे भाई भारतीय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। हालांकि देर आर टेक्नोलॉजी जिसके बारे में भारतीय रेलवे ने लोगों को बताया है और अभी तक वो सब जगह इन्वॉल्व नहीं हुए, जैसे कि कवच वगैरह अभी तक हर जगह जो है इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं। धीरे धीरे उसके ऊपर भी रेलवे काम कर रहा है। एंड रही बात टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की, तो मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ है इसमें LHB कोचेज़ इन्वॉल्व थे। गलती से भी अगर ये ICF कोचेज़ होते तो ICF कोचेज़ का क्या होता है कि वो एक दूसरे में ना भिज जाते हैं। जब भी एक्सीडेंट होता है तो पूरे डब्बे एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। जो लोग मतलब मैं ऐसे बहुत वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, पर लोगों की जो डेड बॉडीज़ भी मिल पा रही है ना, वो भी नहीं मिलती अगर ICF कोचेज़ होते, और ये डिस्ट्रक्शन लेवल कम से कम 5 गुना ज़्यादा और हो सकता था अगर ICF कोचेज़ की यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाती। रही बात वंदे भारत एक्सप्रेस को लाने को लेकर के, तो यार जो बदलाव होते हैं ना वो एकदम से एक झटके में नहीं कर दिए जाते, धीरे धीरे करके बदलाव लाया जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस का भारतीय रेलवे के अंदर लेकर आना वो एक अलग चीज़ है, और इस टाइप का एक एक्सीडेंट हो जाना ये एक टोटली अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ठीक है। हालांकि रेलवेज़ को इससे सीख करके, इससे समझ करके अपनी कुछ पॉलिसीज़ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा
जाएगा कि जिस तरह से ट्रैक को मेंटेन किया जाता है उसके अंदर किस किस तरीके से कंट्रोल लगा करके उनको चेक एंड वेरीफाई जो है किया जा सके, अप्रूव एंड फिट फॉर रन फॉर जो है किया जा सके, उसके अंदर उसको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को नहीं चलना चाहिए, कि वंदे भारत एक्सप्रेस को खामखा जो है लाया जा रहा है, वो एक कंप्लीटली अलग चीज़ है यार। क्योंकि देखो यार, बदलाव के जो ट्रांजिशंस होते हैं ना, वो एक झटके में नहीं दिए जा सकते, वो धीरे धीरे करके जो है इम्प्लीमेंट करे जाते हैं, धीरे धीरे करके लोग उन बदलाव को जो है अडेप्ट करते हैं, समझ गए। एकदम से अगर भारतीय रेलवे बना ले 100-200 वंदे भारत और सोच के देखो एक रात में 200 वंदे भारत को जो है लॉन्च कर दे और कल आपको पता चले उनका फेयर इतना ज़्यादा होगा, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे उसको, क्योंकि यू आर रेसिस्ट टू चेंज। आप एकदम से वो बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे करके जो है बदलाव को लेकर के आ जाता है, वो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपके पास कोई और जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।